चुनावी मौसम में आप भैया जी बनकर क्यों आ रहे हैं? नेताजी बनकर आते तो शायद चर्चा कहीं ज्यादा नहीं होती। नहीं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेताजी लोग हैं, उनसे कंपटीशन आप नहीं कर सकते हैं। तो इस माहौल में अगर कुछ अलग भौकाल लेके आए तो ज्यादा बढ़िया है। भौकाल है फिल्म में। हाँ, भैया जी का भौकाल है। चुनावी माहौल में कुछ अलग भी बात हो, कुछ मजे वाली बात हो, कुछ मनोरंजन की बात हो। हाँ। क्योंकि रोज के रोज झगड़ों से लोग तंग भी आ रहे हैं, तो उसमें मनोरंजन जरूरी है। भैया जी का मैंने ट्रेलर देखा है, जबरदस्त है। आपसे निवेदन नहीं बल्कि आप नरसंहार करने जा रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। विशुद्ध कमर्शियल फिल्म ये लग रही है, जबकि आपकी पहचान ऐसे सिनेमा से रही है जो थोड़ा ऑफ बीट होता है। तो लोगों को कैसे समझाएंगे इसके नहीं, समझाना नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं मेन स्ट्रीम फिल्म में करता रहा हूँ। जैसे सत्यमेव जयते थी, बागी 2 थी, राजनीति बहुत ही सफल फिल्म रही, और ये सारी फिल्में बड़ी सफल रही हैं। लेकिन इसमें मैं अकेला इसको हेडलाइन कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ इसमें। और एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, और हमारी मिट्टी, हमारे रिश्ते, हमारे गांव की कहानी है, हमारे छोटे शहरों की कहानी है, और बदले की भावना की कहानी है। बदले की भावना क्यों होती है, क्या होती है, इसके बारे में पूरी बातचीत है। और उसमें भैया जी एक ऐसा किरदार जो अपनी मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है ज़्यादातर शहरों में उनकी कहानी रही है। ये बहुत साल के बाद एक ऐसी कहानी मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं जो जहाँ पे हम अपनी मिट्टी की, अपने गांव की बात कर रहे हैं, और वहाँ से हम एक बड़ी फिल्म, बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म लेके आ। तो दर्शकों को अगर मनोज बाजपेयी का हर रूप देखने को मिले, हर तरीके की कहानी में मनोज बाजपेयी मिले, तो मुझे ज़्यादा मज़ा तो उसमें आता है। अगर मैं एक ही साल में देखिए, पिछले साल जी, तो मेरी साल शुरू हुआ था गुलमोहर से। हाँ, बिल्कुल जी। उसके बाद बंदा, और उसके बाद जोरम, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको सराहा गया। बिल्कुल। और ठीक पहले जो है इस साल की शुरुआत में किलर सूप, फिर साइलेंस आए। तो अब नाव भैया जी मेरे लिए मज़ेदार वो होता है कि जब मैं अपने दर्शक को अलग अलग कहानी, अलग अलग जॉनर में उसको मैं एक नया अनुभव दे पाऊँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। इतनी सारी फिल्मों की हमने बात की, गैंग्स ऑफ वासेपुर हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा ये बताइए भैया जी किससे प्रेरित है? भैया जी प्रेरित किसी, ये कहानी जो है बहुत सालों से मेरे दिमाग में थी, और ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। जब मैं थिएटर करता था तब एक अखबार पढ़ते हुए एक न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ थी कि एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का, उसके पिता का मर्डर हो गया, वापस अपने गांव गया, तो उसकी माँ ने उसको बहुत उकसाया कि तू वापस मत जा, तू कैसे जा सकता है, तेरे बाप का मर्डर हुआ है। तो वो इतना ज़्यादा वो इमोशनली प्रोवोक्ड हो गया अपनी माँ की बातों से कि वो वापस आया ही नहीं, और उसने इमीडिएटली कहीं से बंदूक का जुगाड़ किया और उसने उन लोगों को मार दिया जिन्होंने उसके बाप को मारा था। अचानक एक ऐसा भविष्य, सुनहरा भविष्य एक लड़के का, और सब कुछ अंधकारमय हो गया। तो एक कहानी थी जो मेरे डायरेक्टर, बंदा के डायरेक्टर ही हैं, अपूर्व सिंह कार की जी। ये इन्होंने कहा कि आप प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं इस पे कमर्शियल फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें कि सीन सारे के सारे रियल होंगे, लेकिन मैं इसको पूरे मेन स्ट्रीम के अंदाज से मैं शूट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे एक्शन जो है पूरे लार्जर देन लाइफ होंगे। तो मुझे लगा कि एक अच्छा नया प्रयोग है जी, कि सीन्स, रिश्ते, वो सारे कुछ रियल होंगे, लेकिन जब एक्शन वगैरह की बात आएगी तो लार्जर देन लाइफ होगा। ये भी एक नया मेन स्ट्रीम का एक अनुभव रहेगा मेरे लिए।